हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 के, जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिकोणमिति से 10 नंबर का पूछा जाता है कक्षा 10 में। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, क्या काश ये बराबर अंडर रूट अपान 2 है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जो मान होता है उसको पता होना चाहिए और सूत्र भी पता होना। देखिए काश ये बराबर क्या लिखा, काश ये बराबर होता है √3/2 लिखा है, तो साइन 2a का मान पूछ रहा है। तो काश ये, तो देखेंगे काश ये √3/2 ये किसका मान लिखा है, काश 30 का। किसका, काश 30। अगर ये मान नहीं पता होगा तो नहीं होगा, तो काश कट जाएगा, ये का मान आ गया 30 अंश। कितना, 30 अंश। अब 30 अंश इसमें रख दीजिए साइन 2a में, तो लिखा है साइन 2 लिखा है 30 इंटू 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल दोस्तों लिखा, यदि काश कोसेक थीटा बराबर 2 से 3/5 हो तो टेन थीटा तथा काश थीटा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2 से 3/5। इसको बदल लेंगे, 2 पंचे 10 और 3 13/5, ठीक है। अब कह रहा है कि टेन थीटा और कास थीटा के मान दिया है, ठीक है। और ये कोसेक थीटा का मान आ गया 13/5। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम रख दें ये बी और सी, ये बी सी। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया 5, ठीक। अब हमें आधार निकालना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बी सी में, ठीक है। तो इसका मान, कोण ये का मान थीटा मान, तो यहाँ लिखेंगे कोण ये बराबर थीटा, ठीक है। तो ये भी का मान पूछ रहा, ये इसका पता नहीं है तो इसको पूछ रहा है, ठीक है। और ये सी का मान कितना दिया है, ये सी बराबर 13 और बी सी का मान 5 दिया है, ठीक है। हमें ये भी निकालना है। तो देखिए लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी 5 का स्क्वायर और प्लस ये भी पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25 और ये बी स्क्वायर, ठीक है, आधा। तो 169 है, इसको इधर लाएंगे तो 25 - 25 और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में से 25 गए 144, ये भी स्क्वायर इधर कर दीजिए, 144 इधर, तो ये भी बराबर हो जाएगा, घात हटेगा तो इस पर लग जाए तो ये हो जाएगा 12। तो ये भी का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी आ गया और पूछा क्या है, टेन थीटा और कास थीटा का मान पूछा है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 और आधार का मान निकल गया है 12, तो 5/12। और क्या पूछा, कास थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कास थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 12, अभी निकाले हैं, तो 12, कर्ण क्या है 13, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
देखिए अगला सवाल लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका साइन थीटा बराबर दिया है 4/5। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कैसा रहेगा? समकोण त्रिभुज। ये बी और सी, सी क्या है? 90 अंश है और ये का मान थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया, तो साइन बराबर होगा लंब बटे कट, तो साइन का मान रख दीजिए। तो लंब बटे कट साइन बराबर, तो लंब क्या हो गया 4 और कट क्या हो गया 5। ठीक, और आधार नहीं पता है इसको, तो यहाँ लिख देंगे कोण सी बराबर कितना दिया है 90 अंश, कोण सी बराबर 90 अंश और कोण ये बराबर थीटा। ठीक है, अब ये भी 5 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर और ये सी पता नहीं है। ठीक है, इसको निकाल, तो लिखे पाइथागोरस का प्रमेय लगाना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये भी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर, तो ये बी का मान है 5 का स्क्वायर और बी सी का मान है 4 और प्लस ए सी नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 25 और 4 चौक 16 प्लस ये सी स्क्वायर, तो 25 लिखा है, इसको 16 को इधर -16 बराबर ये सी स्क्वायर, ये 25 में से 16 गया 9, ये सी स्क्वायर, ये सी बराबर हो जाएगा 3, ये घात हटेगा, तो ये सी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है 4 tan ये, तो इसको हम tan, पहले tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है बी सी लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ये सी, तो लंब का मान होगा 4 और आधार का मान अभी निकाले हैं क्या है 3, तो 4/3 आया। ठीक है, और काट का निकालेंगे तो उसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा, तो 3/4। ठीक, अब देखिए और किसका निकालना है हमें, कॉस का, तो कॉस का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्या होता है आधार बटे लंब कर्ण, तो आधार का मान क्या है ए सी बटे ये बी, तो ए सी का मान 3 और ए बी का मान 5। ठीक है, और सेक थीटा, सेक थीटा क्यों कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार। अब हम क्या पूछ रहा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, इसी का मान पूछ रहा है और यही हल करेंगे। देखिए इसी का मान रख दीजिए इसी पे, तो 4 tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है 4/3, तो लिख दें 4/3 प्लस 4 cot, cot का मान क्या है 3/4, सेक थीटा 5/3, उसके बाद 4 cot थीटा, cot 3/4। अब हल कर लीजिए, 4 से 4 ये कट जाएगा और ये भी 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 4 चौक 16/3 और यहाँ क्या बचा, ये ऊपर प्लस है यहाँ 5 है तो 5 रहेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से 3/5 किसका मान हम लोग ने कॉस का, कॉस का 3/5 है, तो ये तो कट, ये दोबारा देख लीजिए 4 tan थीटा
यहाँ देखिए tan थीटा का मान 4/3 -5 cos थीटा, cos थीटा में 3/5 sec 5/3 +4 cot थीटा का मान 3/4, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, हो गया 4 चौक 16/3 -5 से 15, ये 5/3 और +3 ये हो गया। ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ बचेगा 3 केवल। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 16 और ये 3 त्रिका 9, और फिर ये इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 + 3 त्रिका 9, तो 16 में से 9 गए 9 7/3 और यहाँ हो जाएगा 9 5 14/3, 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा 7/14, तो ये 1/2 यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला सवाल लिखा है बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ये भी सी में tan ये बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए 2 sin ये इंटू cos ये बराबर 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी आने की संभावना है। देखिए दोस्तों ये सिद्ध करना है tan ये बराबर 1 है तो 2 sin ये इंटू cos ये बराबर 1 सिद्ध करना है। तो ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण मतलब एक भुजा क्या होता है 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, ये बी सी। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बी सी में, तो कोण बी कितना है 90 अंश, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो किसका प्रमेय लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर ये बी स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर BC स्क्वायर, तो कर्ण का मान नहीं पता है तो AC स्क्वायर ये बी ठीक है, लिख देंगे ये बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो दोबारा वही लिख, तो ये सी इसका अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा, तो ये घात हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब ये भी ठीक, अब यहाँ देखिए ये भी और BC का मान 1 है, कितना है 1 है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में tan लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण लंब बटे आधार होता है, तो इसका मान 1 है और इसका मान 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2, तो AC का मान क्या हो गया √2 हो गया, किसका AC का मान, क्योंकि यहाँ tan ये बराबर दिया है। ठीक है, चूँकि साइन का मान निकालेंगे तो साइन ये बराबर होता है 1 लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान अंडर रूट 2। काश ये बराबर हो गया 1/√2, तो LHS 2 sin ये इंटू काश ये, अब इसका मान रख देंगे 2 इंटू साइन का मान क्या होगा 1/√2 इंटू काश का 1/√2, हल कर लेंगे। देखिए 2 ये हो गया 2√2 इंटू 2√2, जब 2√2 को गुणा करें तो 2 हो जाएगा, तो करने में तो ये हो गया 1, RHS बराबर हो गया। ठीक है, LHS बराबर है किसके RHS के, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।